हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कमोडिटी। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी कमोडिटी के बारे में जो इन फ्यूचर उसकी जो डिमांड है इन फ्यूचर आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड में देखने को मिलेगी और उसका जो यूजेज है इंडस्ट्रियल यूनिट में या कोई भी सेक्टर में वो बहुत ही अच्छा है और उसका नाम है एल्यूमिनियम। तो आज हम बात करने वाले एल्यूमिनियम कमोडिटी के बारे में। आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आप इस चैनल पे नए हो और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम कमोडिटी के बारे में। तो एल्यूमिनियम एक ऐसी कमोडिटी जिसको केमिस्ट्री वे में बोला जाता है एआई और एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट यूज्ड कमोडिटी माना जाता है इसको पूरे कमोडिटी सेक्टर में। और जब इसकी जो एंशंट हिस्ट्री है वो ऐसी मानी जाती है कि एंशंट ग्रीक्स एंड रोमन्स एल्यूमिनियम सॉल्ट्स को एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते थे ड्रेसिंग वाउंड्स, मतलब जो भी इनको कुछ चोट वोट लग जाती थी तो उसके अंदर जो भी इनको जो दवाई करनी थी तो उसमें हम ये लोग एल्यूमिनियम सॉल्ट का इस्तेमाल करते थे। ये एक ऐसी कमोडिटी है जो सिल्वरी, वाइट, सॉफ्ट और डक्टाइल मेटल है और ये एक ऐसी कमोडिटी जो थर्ड नंबर पे आती है आफ्टर ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद। कि ऑक्सीजन समझ लो 10% है, सिलिकॉन 9% है। तो मार्केट में एक एल्यूमिनियम का जो मार्केट प्रेजेंस है वो है 8%। और यह एक ऐसी कमोडिटी जो मार्केट जो कि अर्थ के जो क्रस्ट होते हैं जो माइन किया जाता है उसके अंदर ये थर्ड नंबर की कमोडिटी जो बहुत ही एबेंडेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। अब हम बात कर लेंगे ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो एल्यूमिनियम की जो प्राइस है मार्केट में फ्लक्चुएशन लाती है। तो सबसे पहले जो फैक्टर आपको दिख रहा है वो है सोबर डिमांड। तो जैसे कि बात कर लेते हैं सोबर डिमांड मतलब क्या हो गया। अगर समझ लो एल्यूमिनियम की जो डिमांड है मार्केट में वो मैंने आपको जैसे पहले ही बोला कि जो इसकी डिमांड इन फ्यूचर आपको इंक्रीजिंग वे में देखने को मिलेगी। पर समझ लो कभी कोई ऐसा बड़ा प्लांट कोई उसका जो प्लांट है उसका जो प्रोजेक्शन का जो काम है वो पूरा पूरा समझ लो एल्यूमिनियम के अपोजिट में हो गया। एल्यूमिनियम की जगह समझ लो उनने कार्बन का इस्तेमाल करके कोई चीज़ बनाई तो जो डिमांड होगी इस एल्यूमिनियम की वो निगलेक्ट हो जाएगी। उसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि जो एल्यूमिनियम का जो प्राइस है वो डाउन हो जाए। सेकेंड जो रीज़न है वो है सफिशिएंट सप्लाई। इसका मतलब क्या होगा सफिशिएंट सप्लाई मतलब क्या। अगर समझ लो जैसे मैंने आपको बोला कि एल्यूमिनियम की जो मार्केट में सप्लाई है वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर समझ लो जैसे कि बोला कि अपने थर्ड नंबर पे आती है, इसकी जो सप्लाई मार्केट में बहुत ज़्यादा है तो उसके कारण क्या जो इसका जो यूजेज है मार्केट में वो भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा और आपको लाइट वेट कमोडिटी उसके कारण क्या ये हर जगह पे इसका इस्तेमाल भी आसानी से किया जाता है। जो थर्ड रीज़न है वो है प्राइस आउटलुक। अगर एल्यूमिनियम का अगर हम कंपैरिजन करें इन द सेक्टर ऑफ कंस्ट्रक्शन में या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो जो सब्सटीट्यूट गिना जाते हैं एल्यूमिनियम के वो बहुत ही कम है अभी। उसके कारण एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा प्रिफरेबल है मोस्टली इंडस्ट्रियल और ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए। तो वो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि उसके कारण जो एल्यूमिनियम की जो प्राइस है और जो प्राइस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो आपको अप ट्रेंड में देखने को मिलते हैं। फोर्थ रीज़न है प्राइस रूल इन इंटरनेशनल मार्केट। अगर समझ लो इंटरनेशनल मार्केट में कोई एल्यूमिनियम के रिलेटेड कोई मतलब बड़ी खबर आ गई या कोई बड़े प्रोजेक्ट में एल्यूमिनियम का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने लग गया तो तब भी ऐसा हो सकता है कि उसका जो प्राइस है मार्केट में वो बढ़ जाए। फिफ्थ रीज़न है यूएस डॉलर एंड आईएनआर एक्सचेंज रेट। अगर समझ लो यूएस डॉलर का जो रेट है वो स्ट्रांग हो जाता है तो जो भी जो प्रोड्यूस करता है एल्यूमिनियम को तो उनको जो प्राइस मिलना चाहिए वो बहुत कम हो जाता है। इन शॉर्ट यूएस डॉलर और जो एल्यूमिनियम का प्राइस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अपोजिट रेशियो में चलता रहता है। सिक्स्थ है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ मतलब क्या। अगर समझ लो एल्यूमिनियम का मोस्टली इंडस्ट्रियल में यूजेज बहुत ज़्यादा है तो उसके कारण क्या अगर समझ लो इंडस्ट्री में इसका यूज़ अगर दिन ब दिन बढ़ता है या इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं आता है इससे भी कम प्राइस में तो जो एल्यूमिनियम है वो बहुत ही अच्छी कमोडिटी मानी जाएगी इन फ्यूचर भी। सेवेंथ है फाइनेंशियल क्राइसिस। अगर समझ लो फाइनेंशियल क्राइसिस आती है और एल्यूमिनियम का जो प्रोडक्शन है वो बंद हो जाता है, जो माइन करते हैं एल्यूमिनियम को अर्थ के क्रस्ट के अंदर से अगर समझ लो वो बंद हो जाता है तो उसके कारण भी ऐसा हो सकता है कि जो एल्यूमिनियम का जो प्राइस है जो अबंडेंट है नेचर में वो भी आपको डाउन ट्रेंड में देखने को मिले। अब हम बात कर लेंगे ऐसी कौन सी टॉप 5 कंट्रीज़ है जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है एल्यूमिनियम को, क्योंकि आपको ये भी जानना चाहिए कि ऐसी कौन कौन सी कंट्री जो सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करते हैं ताकि क्या अगर आप कमोडिटी में इन्वेस्ट भी करते हो तो आप इन टॉप 5 कंट्रीज़ की न्यूज़ देख लोगे कि इन 5 कंट्रीज़ में कुछ मार्केट में ज़्यादा कुछ एल्यूमिनियम कंपनी के एल्यूमिनियम कमोडिटी के रिलेटेड कोई मार्केट में न्यूज़ है या नहीं। तो सबसे पहली जो कंट्री है वो है चाइना। चाइना प्रोड्यूस करती है 31,400 मेट्रिक टन्स ऑफ एल्यूमिनियम। सेकेंड में रशिया 3,580। थर्ड कनाडा 3,250। फोर्थ इंडिया 2,750 एंड फिफ्थ
यूनाइटेड अरब एम्पायरेट्स, दैट इज 2400 मेट्रिक टन्स प्रोड्यूस करती है एल्यूमिनियम। अब मोस्टली डिमांड ऑफ एल्यूमिनियम कौन कौन से सेक्टर में या कौन कौन से बिजनेस में सबसे ज़्यादा यूज़ इसका होता है, तो सबसे पहले जो आपको पहला सेगमेंट आपको जो देखने को मिल रहा है वो है एरोस्केप। एरोस्केप मतलब क्या, जो भी जेट प्लेन्स होते हैं तो उसके अंदर एयरक्राफ्ट होते हैं, या कोई भी रॉकेट का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस होता है तो उसमें एल्यूमिनियम को एलॉय की तरह यूज़ किया जाता है। उसके कारण क्या, एल्यूमिनियम और कोई दूसरी कमोडिटी को मिक्स करके जो यूज़ किया जाता है उसके कारण क्या, जो भी चीज़ बनती है वो लाइट वेट होती है और बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म में भी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। इसलिए डिमांड ऑफ एल्यूमिनियम एरोस्पेस बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा है। तो सेकेंड आपको रीज़न यूज़ दिख रहा है वो है एल्यूमिनियम कैंस। एल्यूमिनियम कैंस मतलब सिर्फ एल्यूमिनियम कैंस नहीं, एल्यूमिनियम के बहुत सारे यूटेंसिल्स बनते हैं। उसके कारण क्या, जो भी आप कोई सोडा पीते हो या कोई कोका कोला या पेप्सी उनके कैन भी पीते हो तो जो कैन होता है उसका जो होता है लाइट वेट, कॉस्ट इफेक्टिव होता है और बहुत ही ज़्यादा मार्केट में जो उसकी डिमांड है वो भी बहुत ही ज़्यादा होती है। थर्ड है ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल में भी इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि गाड़ी को जो उसकी जो क्वालिटी होती है वो भी अच्छी होनी चाहिए और वो जो उसका जो वेट है वो भी लाइट होना चाहिए। तो उसके कारण क्या एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है क्योंकि लिए। और आपको जैसे पता ही होगा कि टेस्ला जो बहुत ही बड़ी कंपनी जो इलेक्ट्रिकल कार पे काम कर रही है वो भी एल्यूमिनियम की प्राइस को ड्राइव करती है। क्योंकि टेस्ला खुद एक ऐसी कंपनी है जो मोस्टली एल्यूमिनियम का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा करती है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। फोर्थ है बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन। अगर समझ लो आप कोई बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन में कोई भी बिजनेस या कोई भी आप काम चल रहा है तो उसमें मोस्टली 30% ऑफ द वर्क जो होता है वो एल्यूमिनियम का होता है। अगर समझ लो कोई बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन साइट को बनाने में 100% रॉ मटेरियल लगता है तो उसमें 30% जो रॉ मटेरियल होता है वो उसमें एल्यूमिनियम की आपको नेसेसिटी ऑफकोर्स मतलब नेसेसिटी रहने ही वाली है। फिफ्थ जो है वो है इलेक्ट्रिकल मतलब क्या, जो इलेक्ट्रिकल्स के जो वायर्स होते हैं उसमें भी एल्यूमिनियम का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है मार्केट में जो एल्यूमिनियम की प्राइस को ड्राइव करता है, मतलब कि एल्यूमिनियम की प्राइस में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस लाता है। तो जो फर्स्ट आपको रीज़न देखने को मिल रहा है वो है चाइनीज़ डिमांड। तो आपको बता दूं कि जैसे कि हमने देखा कि टॉप 5 प्रोड्यूसिंग कंट्री में सबसे पहले जो नाम था वो था चाइना। तो चाइना टोटली पूरे वर्ल्ड में 40% ऑफ द ग्लोबल सप्लाई ऑफ एल्यूमिनियम चाइना ही करती है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। अगर आप समझ लो आप कमोडिटी में इन्वेस्ट करते हो एल्यूमिनियम के अंदर तो आपको चाइना का मार्केट ऑफकोर्स आपको देखना ही पड़ेगा क्योंकि चाइना की प्राइस आपकी एल्यूमिनियम की प्राइस को भी बहुत ही ज़्यादा ड्राइव करती है। सेकेंड जो रीज़न है वो है ट्रांसपोर्टेशन डिमांड। अगर समझ लो ट्रांसपोर्टेशन में हमने बात की थी ऑटोमोबाइल सेक्टर और एरोस्पेस के बिजनेस में, जो कि हम बात करते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी एल्यूमिनियम का जो यूजेज है वो बहुत ही ज़्यादा है। एरोस्पेस बिजनेस में भी एल्यूमिनियम का बिजनेस जो यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो एल्यूमिनियम के लिए अच्छी बात है। लेकिन अगर समझ लो एल्यूमिनियम से भी अच्छी कोई कमोडिटी मार्केट में आ जाए तो उसके कारण ऐसा भी हो सकता है कि जो एल्यूमिनियम का ये यूजेज है वो मार्केट में कम हो जाए और उसके कारण कोई अलग सब्स्टिट्यूट हो जाए और एल्यूमिनियम का प्राइस जो है वो आपको डाउन ट्रेंड में देखने को मिले। फोर्थ जो आपको रीज़न देखने को मिल रहा है वो है जो थर्ड रीज़न है वो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डिमांड। इसका मतलब क्या, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि कोई भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है उसमें मोस्टली 30% ऑफ द रॉ मटेरियल जो यूज़ किया जाता है उसमें एल्यूमिनियम का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे रीज़न है जो एल्यूमिनियम की प्राइस को डिपेंडेंट करता है। जैसे कि समझ लो मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है या अनएम्प्लॉयमेंट है या ओवरऑल कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ है, अगर समझ लो वो डाउन ट्रेंड होगा या वो अच्छा नहीं होगा तो उसके कारण क्या होगा, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो भी आपको बंद पड़े हुए देखने को मिले। अगर समझ लो कंस्ट्रक्शन सेक्टर बंद पड़े तो जो एल्यूमिनियम का जो यूजेज होता है मार्केट में वो कम होगा, तो उसके कारण क्या एल्यूमिनियम के जो कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस है उस पर भी आपको फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगे। फोर्थ जो रीज़न है वो है इनपुट कॉस्ट। मतलब अगर समझ लो आपको एल्यूमिनियम को माइन करना है तो एल्यूमिनियम को माइन करने के लिए आपको एनर्जी तो चाहिए ही होगी। तो एनर्जी में क्या, सबसे पहले ऑयल या कोई इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल के थ्रू या इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू अगर आप समझ लो उसको एल्यूमिनियम को माइन करते हो तो अगर समझ लो मार्केट में ऑयल का प्राइस या इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस ज़्यादा हो जाता है तो उसके कारण क्या होगा, जो एल्यूमिनियम का जो प्राइस आपके पास जो आएगा जो कि होता है आपके पास जो प्राइस आएगा एल्यूमिनियम का वो ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके कारण क्या होगा, उसके कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस होगा वो भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। जो लास्ट रीज़न है वो है यूएस डॉलर। इसका आपको पहले ही बोल दिया कि समझ लो अगर यूएस डॉलर जो मार्केट में इंटरनेशनल करेंसी माना जाता है, अगर यूएस डॉलर समझ लो स्ट्रांग हो जाती है मार्केट में तो जो एल्यूमिनियम के जो प्रोड्यूसर्स हैं
उनको बहुत ही कम रुपए मिलेंगे। जबकि अगर समझ लो यूएस डॉलर वीक हो जाती है तो जो प्रोड्यूसर्स ऑफ एल्यूमिनियम होते हैं उनको बहुत ही अच्छा खासा पैसा मिलता है। तो उसके कारण भी क्या जो एल्यूमिनियम का जो प्राइस है मार्केट में वो आपको ज़्यादा फ्लक्चुएशन में देखने को मिलता है। अगर आपको एल्यूमिनियम कमोडिटी का एनालिसिस अच्छा लगे तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको सही में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।